नमस्कार, गणपति बप्पा मोरया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबिका लियाकत। आज हुंकार में जनता ने जिन विधायकों को अपनी सेवा के लिए चुना है, उन विधायकों की मौज पर हुंकार होनी जरूरी है। विधायक जी रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। कहानी आपको समझ ही आ गई होगी मैं क्या कह रही हूं। झारखंड की बात हो रही है, जहां जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के 30 से ज्यादा विधायक अपने राज्य से दूर हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में उनकी खूब खातिरदारी हो रही है, शानदार, मजेदार। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा जाता है तो वो दलील देते हैं कि विधायकों के टूटने का डर है, इसीलिए रायपुर भेजा गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब झारखंड में आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, तो फिर किस बात का डर सता रहा है? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी रायपुर टूर पर सवाल उठा दिए हैं। और ये कौन है? ये जेएमएम के ही हैं, सुनिए। और अगर गए हैं वहाँ कोई रणनीति तैयार करने के लिए, तो मैं उसको तो लाइक नहीं करता हूँ। झारखंड में अगर किसी तरह के राजनीति है तो झारखंड में रणनीति तैयार होना चाहिए ना। तो फिर वहाँ जाने का, अब हो सकता है लोग घूमने फिरने गए हों, अलग बात है। और अगर गए हैं वहाँ, घूमने फिरने गए हैं वो अलग बात है, आप समझ रहे हैं। कुल मिलाकर एक बात साफ है, झारखंड में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को खरीदा नहीं जा सकता। झारखंड ही क्या, किसी भी राज्य में सत्ताधारी दल के विधायकों को खरीदना नामुमकिन है। लेकिन अगर आपके विधायक पहले से ही नाराज है तो वो साथ जरूर छोड़ सकते हैं। तो क्या विधायकों की नाराजगी के डर की वजह से सोरेन कभी विधायकों को लेकर पिकनिक पर चले जाते हैं, कभी उन्हें रायपुर भेज देते हैं? क्योंकि कोलकाता में कैश के साथ जिस तरह कांग्रेस के विधायक पकड़े गए थे, उससे यही साबित होता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए दिख रहे हैं। और वो विधायक आपके सामने हैं। मैं इरफान अंसारी की बात कर रही हूँ, राजेश कच्छप की बात कर रही हूँ और नमन विक्सल की बात कर रही हूँ। स्क्रीन पर आपके सामने थे। अब सवाल यह है कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अपनी सदस्यता जाने के डर से सोरेन ने विधायकों को रिजॉर्ट भेजा है? क्योंकि अगर वाकई हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाती है तो सत्ता का संघर्ष तो छिड़ जाएगा। आज के हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब रायपुर जा सकते हैं। अब से कुछ देर पहले उनके रायपुर निकलने की संभावना, कुछ देर बाद माफ कीजिएगा, उनके रायपुर निकलने की संभावना है। विधायकों से मुलाकात के बाद आज रात या कल सुबह हेमंत सोरेन के रांची लौटने की खबर आ रही है। सूत्र हमें यह बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। के शर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तनुज खत्री साहब प्रवक्ता हैं जेएमएम के, मयूर शेखर झा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खत्री साहब और बाबूलाल मरांडी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। खत्री साहब, ये क्या चल रहा है? रिजॉर्ट का है, पिकनिक रिजॉर्ट। आपको सरकार चलाने के लिए चुना है, कैश करने के लिए चुना है? रूबिका जी, जिस तरीके से आपने ये पूछा कि रिजॉर्ट क्या चल रहा है, तो मैं आपसे अनुमति लूंगा कि मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा, बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। शुक्रिया। आईएनएलडी और बीजेपी की सरकार थी, देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे। वो अपने 48 एमएलए को लेकर दिल्ली के होटल में गए, हरियाणा। 1983 चीफ मिनिस्टर थे रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी के, वो अपने 80 एमएलए को लेकर के बेंगलुरु के होटल में गए। आंध्र प्रदेश में ठीक उसी तरीके से हुआ, वह बेंगलुरु के होटल में गए। गुजरात में केशु भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने 47 एमएलए को लेकर खजुराहो के मध्य प्रदेश गए, खजुराहो की चित्र को दिखाने के लिए। बिहार में भी 2000 में यही घटना घटी। महाराष्ट्र में 2002 में और 2022 में सेम घटना घटी। गुवाहाटी का प्रकरण सबको पता है। उत्तराखंड में भी 2016 में भारतीय जनता पार्टी के 27 एमएलए को जयपुर के ग्रीन होटल में रखा गया। और एकदम लेटेस्ट जानकारी एक है, ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षदों को, वार्ड काउंसलरों को 5 अगस्त 2022 को हरियाणा के रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया। और हम चूंकि झारखंड में बैठे हुए हैं और झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड की राजनीति में बात कर रहे हैं, तो 2006 में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में सुदेश महतो, सरयू राय जी, ये जयपुर जाते हैं 36 एमएलए को लेकर के और 20 असिस्टेंट्स को लेकर के। अब आता हूं मैं आपके सवाल पर
कि झारखंड के जो विधायक हैं वो रायपुर क्यों गए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा, रूबिका जी, कि हम एक रणनीति के तहत, सभी जो विधायक हैं वो रणनीति के तहत जा रहे हैं। ये फुल एंड पार्शली जो है राजनीतिक रणनीति का एक तरीका है। और जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया कि ये कोई पहला अनोखा प्रयोग नहीं हुआ। अच्छा, आपने बोली अपनी बात। ओके, परफेक्ट। हाँ, धन्यवाद। वंडरफुल। अब मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने इतना सबको बताया, तो राजनीति में बेसिकली आपका अपना कुछ नहीं है, आप कॉपी कैट है। आप कॉपी कर करके आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं तो वो बीजेपी को कर रहे हैं। हाँ, मान लूं मैं ये बात, जिसकी आप दिन रात आलोचना करते हैं, जिसकी विचारधारा से आपको नफरत है। अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब बीच में नहीं टोकेंगे। अच्छा, ठीक, बोलिए। जिसकी आप दिन रात आलोचना करते हैं, जिसके नाम से आपको चिढ़ मच जाती है, उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। वो आपके गुरु है, राजनीतिक गुरु। आज आप मान लीजिए तनुज खत्री जी के बीजेपी है आपकी, के शर्मा जी हैं, वो जैसे देश के अलग अलग राज्यों में जीत हासिल कर रहे हैं, आप भी उनको उनके मार्गदर्शन में, उनके सामने आप भी उनको फॉलो करना चाहते हैं। आज ये मान लीजिएगा, सारा मामला झारखंड का है, ठीक है। झारखंड में सरकार गिरने का डर सता रहा है हेमंत सोरेन को। उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला भी मसला चल रहा है, उसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। लिफाफा पहुंचा है चुनाव आयोग की तरफ से राज्यपाल को, लेकिन उस लिफाफे में क्या है वो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। राज्यपाल ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन इस सब के बीच छत्तीसगढ़ में भी इसी बात को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे हैं वहां रायपुर में, और बीजेपी और कांग्रेस वहां छत्तीसगढ़ में कैसे इस मसले को लेकर आमने सामने है। एक झलक इस पर नजर डाल लीजिए आप। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग कर रही है और इस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और एक सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। कांग्रेस को अपने विधायकों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। वो झारखंड से चल के, रांची से चल के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसका मतलब है विश्वसनीयता उनके विधायक की नहीं रही है, जिसके लिए उनको छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। विधायकों को ले जाना कोई गलत नहीं है, मान लो जा रहे हैं, यदि डर है, उनके अंदर विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, मगर इस प्रकार से खुलेआम शराबखोरी को बढ़ावा देना उचित नहीं। अच्छा, ये शराबखोरी वाले मसले पर हम लोग आगे डिबेट कर लेंगे, लेकिन के शर्मा जी, हाँ मुझे पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दफा कहा था ये डर अच्छा है। अरे प्रभु, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे एकदम लिटरल सेंस में ले लेंगे। आप तो हर राज्य में डर आपने चस्पा कर रखा है हर किसी के दिल में। वो तनुज खत्री जी क्या कह रहे हैं, आप लोग खरीद लेंगे? नहीं तो ये इनको क्या डर है? इनके जो विधायक हैं कोई गाय बैल हैं जिनको मंडी सजा के रखा है इन लोगों ने और लोग खरीद लेंगे? रूबिका जी, क्या समझते हैं विधायकों को? वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, और उनकी जो है उनकी तुलना ये उस रूप में कर रहे हैं क्या? वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है। अभी एक लंबा इतिहास इन्होंने गिनाया, मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इनको इतिहास का एक पक्ष पता है, दूसरा पक्ष की जानकारी नहीं। जब जब ऐसी घटनाएं हुई, या तो पार्टियां टूटी हैं या सत्ता बदली है, तो तैयार है, क्योंकि ये आंतर में जब आंतरिक कलह होता है और विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तब ये परिस्थिति बनती है। पहले तो इस घटना को समझना चाहिए रूबिका जी, ये मामला हुआ क्या। पहले तो आप डंके की चोट में भ्रष्टाचार करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला ऐसा नहीं है, आप डंके की चोट में भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन ने किया, और ये जानते हुए भी, क्योंकि पहली बार कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ा था इस मामले पर। आपको घटना पता है, लेकिन आपने फिर भी किया ये करके कि कौन मेरा बिगाड़ सकता है, और आपको ये पता भी चल गया कि मैं गलत कर चुका हूं। आप चाहते तो इस्तीफा देते, फिर चुनाव लड़ लेते, ये परिस्थिति बनती ही नहीं। लेकिन क्योंकि आपको अकड़ ये है कि मैं घोटाला भी करूंगा, भ्रष्टाचार भी करूंगा और कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला आ गया।
आप जो मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है, निश्चित तौर से उसमें जो पुराने एग्जाम्पल हैं उसके आधार पर आपकी जो है वो विधायकी जाएगी ही। तब आपके पास क्या है? तब आपके पास लड़ाई का सोर्स ये है क्योंकि आपके घर के अंदर अंतरकलह है। मैं मीडिया सोर्सेज से ही बता रहा हूं। आपकी भाभी एक दावेदार, भाई अलग दावेदार, घर पे तोड़, इधर कांग्रेस जो है मुंह बाय बैठी हुई है। तो आपको ये लग रहा है कि मैं तो टिक नहीं पाऊंगा, इसलिए आप इस तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। इसमें किसने कहा क्या कहा? लेकिन क्योंकि और यही बयान अभी 4 दिन पहले से सारी मीडिया ढूंढ रही थी, उनकी भाभी को, कोई भाई को ढूंढ रहा है, कोई बयान देने को तैयार नहीं, क्योंकि आपस में घर के अंदर सत्ता की लड़ाई है। घर के अंदर बैठना है तो है तनुज खत्री जी, के शर्मा जो कह रहे हैं उसमें दम तो है भाई। परिवार के अंतरकलह, आपकी सरकार, राज्य की आपकी पुलिस जो है, आपको जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब पुलिस आपकी, राज्य आपका, रसूख आपका, सरकार आपकी, तो फिर विधायक आपके, तो फिर आप लेकर क्यों भाग जाएंगे उनको रायपुर? कुछ तो गड़बड़ है ना। ये जो भाई भाभी का जिक्र कर रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है बताइएगा मुझे। मयूर शेखर झा साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके भी 18-3 कर देती हूँ, 3 से तो आप ही खुद नाराज बैठे हैं, वो आपसे नाराज बैठे हैं। उनके पास 50 लाख रुपए के कैश की बरामदगी का पूरा मामला है। शुरुआत तो 1 महीने पहले वहीं से हुई थी ना। लेकिन प्रभु, आपको किस बात का खौफ? सरकार तो आप ही की है ना, फिर काहे रायपुर भिजवा रहे हैं? रुबिका, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मंसूबे भाजपा के फेल हो रहे हैं, तकलीफ नोएडा के न्यूज रूमों में क्यों आ रही है? एक मंसूबा भारतीय जनता पार्टी का फेल हुआ है। भैया किसने सिखा के भेजा है? तो नहीं, तकलीफ आपको सिखा के भेजा है? देखिए रुबिका जी, मंसूबा किसने सिखा के भेजा है प्रभु? मयूर शेखर झा कहाँ से सीख के आए हैं? ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कहाँ के प्रवक्ता हैं आप? सीरियसली शर्मा जी सवाल पूछ रही हूँ आपसे। क्या टीवी चैनल पे ऐसा लग रहा है मयूर शेखर झा टीवी चैनल पे पहली बार आए हो क्या? नहीं, 1 सेकंड, नहीं, आपने गलती कर दी में शेखर झा साहब। रुबिका लियाकत ने बहुत तरीके का एक सवाल पूछा था और आप नहीं, आप जो ये जो आप अपने परसेप्शन का चश्मा पहनकर आ गए हैं ना मयूर शेखर झा, ये कौन सिखा के भेज रहा है? झा जी, हम तो कौन सिखा के भेज रहा है आपको? ये पत्रकार से नेता बने आप, पत्रकारिता को झोले में भर के साइड में रखा झा साहब आपने, और नेता बन बैठे पार्टी के। और मयूर शेखर झा, आपने अपने जैसा सबको समझ बैठा है। और सुनिए, जिस पत्रकार कौन था दर्शकों को बताइए। मयूर शेखर झा साहब पत्रकार कौन था? रुबिका जी, जितने दिन पत्रकार था, मयूर शेखर झा साहब पत्रकार कौन था? सुनिए, जितने दिन पत्रकार था, ईमानदारी से पत्रकार कौन था? और किस पार्टी के साथ अभी पत्रकार जुड़ा है? किस पार्टी से जुड़ा है? रुबिका जी सुनिए, नहीं, जो सवाल पूछ रही हूँ, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। पत्रकार बने, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में एंटर हो गए और अब हमें ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। सीधा सवाल पूछा है मयूर शेखर झा साहब, पत्रकार से बने प्रवक्ता से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्यादा तकलीफ में सुनिए, तकलीफ तो आपके विधायकों को है, ले लेके घूम रहे हैं आप। सुनिए, अपना एजेंडा चलाने आएंगे ना मयूर शेखर झा साहब, तो मैं आपको यहाँ मौके नहीं दूंगी, मैं आपको यहाँ पर मौका नहीं दूंगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पत्रकारिता पर सर्टिफिकेट मत दीजिए। और वो पत्रकार तो मुझे ना दे जो अपनी पत्रकारिता छोड़कर और यहाँ प्रवक्ता बना बैठा है। मुझे ज्ञान मत दीजिए आप, मैं आपको स्क्रीन से सर हटा दूंगी, और इसलिए हटा दूंगी कि मैंने तरीके का सवाल पूछा है, तरीके का मुझे जवाब दीजिएगा, समझ गया? आपका तकलीफ, मैंने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए। और अगर सवाल का जवाब आप तरीके से नहीं दे सकते हैं तो नहीं, मैं पत्रकार के तौर पर बात कर रही हूँ। आपको शर्म वरम आती है कि नहीं? गिरेबान है आपका कहीं पर? अरे गिरेबान है, हमारा प्रदेश है, हम कहीं आपका गिरेबान है, तकलीफ हो रही है, गिरेबान है आपका, उसमें झांकिए जरा। एक्स पत्रकार
पत्रकार से बने प्रवक्ता आज पत्रकार को यहाँ पर बैठकर सर्टिफिकेट देंगे? चाहिए ना, हाँ, सवाल मैंने बहुत सीरियसली पूछा था आपसे कि बताइए सरकार आपकी, राज्य आपका, पुलिस आपकी, ऐसा नहीं है कि सरकार आप चला रहे हैं और सवाल मैं पूछूंगी। अब आप पत्रकार नहीं रहे हैं, अब आप एक पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं। आपके पार्टी के विधायकों को उठाकर रायपुर क्यों ले जाया जा रहा है, इस पर जवाब दीजिए। पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे थे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बांट रहे थे और मुझे आपके घटिया सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। शिवम त्यागी, नहीं सुनूंगी मैं आपकी बात। मैंने सवाल पूछा, कटाक्ष आपने कसा, आपने शुरुआत की है और अगर आप मुझे छेड़ोगे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये मेरा सीधा उसूल है। तरीके का सवाल था, तरीके से जवाब देते और नहीं दे सकते हैं, और अगर सर्टिफिकेट मुझे देंगे तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। शिवम त्यागी जी, नहीं सुनूंगी सर मैं आपको। थैंक यू रुबिका जी। एजेंडा चलाएंगे आप? एजेंडा तो चलाएंगे क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं। अब घर में लड़ाई होती है तो इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, लेकिन माहौल ऐसा कर दिया है विपक्षियों ने कि वो डायलॉग आपने सुना होगा कि 50-50 कोस कोई जब विधायक 2 मिनट के लिए खाली घूमता है तो हेमंत सोरेन कहते हैं कि रिजॉर्ट में आ जा वरना बीजेपी आ जाएगी। मतलब वो तो वही के शर्मा जी वाली बात है कि ये विधायक ना हो गए, अंगूर का गुच्छा हो गए, कोई भी तोड़ ले जाएगा। वो सम्मानित लोग हैं, अपने राज्य में अपनी पुलिस के बीच में अपने मुख्यमंत्री के सामने, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी सरकार के सामने जब ये विधायक रह भी नहीं सकते अपने राज्य में तो इनका चुनकर फायदा क्या हुआ? नहीं, इन विधायकों को चुनकर फायदा क्या हुआ जनता का? वहां एक बेटी को 95% आग लगाकर जला दिया, ये रायपुर रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं, ऐशगाह बनाई हुई है। कमाल की बात है। वहां जनता परेशान है, विधायक मिलने तक नहीं जा सकते। बीच में मत चिल्लाइए ना, क्या लाभ है इस बात से? आप एक चीज बताइए, किस लिए चुना था आपको? किस लिए चुना था? अपने घर में भी कोई छुपता है क्या? मतलब आदमी को अगर कोई डर लगता है तो वो अपने घर में जाके छुपता है। ये पहले ऐसे आदमी हैं कि ये अपना घर छोड़ के रायपुर चले गए, और जबकि उस घर के बॉस भी ये खुद ही हैं। मतलब अगर आपके मुख्यमंत्री, आपकी अपनी पुलिस अपने विधायकों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो भाई किसको सिक्योरिटी दोगे? जनता को कैसे सिक्योरिटी दोगे? नहीं, जनता को कैसे सिक्योरिटी दोगे? अच्छा, वो सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता भी है कि झारखंड क्यों गए हैं विधायक? अच्छा, क्यों गए हैं आप बता दीजिए, क्योंकि पिछली 5 मिनट से रुबिका जी ने आपसे पूछने की कोशिश की तो आपने गालियां देना शुरू कर दिया। आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ क्यों गए हैं? क्यों मेरे विधायक छत्तीसगढ़ क्यों गए हैं? मेरी रणनीति है। अगर रणनीति बताइए ना तो पूछने के लिए आप एक चीज बताइए, या चेहरा दिखाने तो आए नहीं है ना? ऐसा तो है नहीं, मिस्टर बीन का शो तो चल नहीं रहा है। अगर एक डिबेट शो में आए हैं तो अपनी रणनीति बताने ही आए हैं ना। ये कैसी ट्रेनिंग लेकर आए हैं भाई? लगातार बोलते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, जवाब देंगे नहीं। एक सवाल आपने एक बार भी पूछा है रुबिका जी? मयूर शेखर झा साहब, मयूर शेखर झा साहब, अच्छा मयूर शेखर झा साहब, मयूर शेखर झा साहब एजेंडा लेकर आए। अरे मयूर शेखर झा साहब अभी नए नए मैदान में आए, सुनिए मेरी बात सुनिए। झा साहब मेरी बात सुनिए, झा साहब मेरी बात सुनेंगे। मयूर शेखर जी, किस बात का डर है? मयूर शेखर जी, अरे पानी पिला दो भैया कोई। आप यहाँ मयूर शेखर, बैठी हुई है, मयूर शेखर जी, आप ये बताना चाहती है कि मयूर शेखर जी, आवाज आ रही है मेरी? की सरकार है झारखंड में, मेरी आवाज आ रही है? कोई खुशी, मेरी आवाज आ रही है? मिलेगी ना आपको? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? भैया भैया ठीक हो ना? ठीक हो ना प्रभु? अरे ठीक तो आप शुरुआत की है आपने आज। मेरी बात सुनिए ना मयूर शेखर झा, मयूर शेखर झा मेरी बात सुनो। मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं बड़े प्यार से बात कर रही हूँ। भैया नए नए आए हो आप मार्केट में, सुन लो ना, अभी रुको, प्रवक्ता के तौर पर आए हो ना मार्केट में। हाँ, अब आप मेरी बात तो सुनो ना, गंभीरता से बहस करो ना। क्या चीखे मार मार के ये क्या कर रहे हो भैया? ये क्या कर रहे हो मयूर शेखर? एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। कहाँ जाओगे मेरे क्रांतिकारी वीर? इतना क्रांति करके रुक जाओ ना, सुनाई दे रहा है मुझे, समझ में आ रही है मुझे, सब समझ में। अरे क्रांति आपसे ना हो पाई, प्रवक्ता बन गए ना भैया जी, क्रांति आपसे ना हो पाई ना, कलम छोड़ दी ना, कलम छोड़ दी ना शेखर साहब, क्रांति ना हो पाई ना आपसे, कलम छोड़ दी ना। हाँ, सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया ना, कहाँ थे ईमानदार पत्रकार? और उसके बाद आपने कहा चलो ईमानदारी काम नहीं आ रही, नेता बन जाता हूँ। अरे छुप छुप के होता था काम, अंडर द टेबल। हाँ समझ सकती हूँ मैं, मयूर शेखर जैसा समझ सकती हूँ। के शर्मा जी वो कह रहे राज्यपाल जी काहे लिफाफा खोल के नहीं बता रहे हैं? प्रभु जो है एकदम,
अरे बस झा साहब अब हो गया, अब हो गया। नहीं, मैं कह रही हूँ आपको बहस करना नहीं आता है, सीख लीजिए बहस करना। अब रुक जाइए तरीके से, सब आप तरीके से समझ जाइए। आप, मैं कह रही हूँ मयूर शेखर झा साहब, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। मुझे बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूं आपके आप चुप हो जाइए, मुझे बुलाया है, आप चुप हो जाइए। अब आपको बुलाया बिल्कुल, तो आपको क्या है, एक्सपीरियंस एक नाम की घंटा चीज नहीं है सर। एक घंटा बुलाया है, एक घंटा पहली बार लगातार आए बोलने हैं के लिए नहीं सर, बुलाया है। पहली बार आए हैं। सलीक खत्री साहब रख रहे हैं ना अपना पक्ष, जेएमएम के प्रवक्ता हैं तनुज खत्री साहब ने अपना पक्ष रखा ना, तरीके से रखा, कामली, आराम से, इत्मीनान से, एक राजनेता के तौर पर। आप ऐसा कीजिए मयूर शेखर झा साहब, आपको पत्रकारिता का चस्का अभी भी शायद लगा हुआ है, तनुज खत्री जी से थोड़ा लेसन ले लीजिए प्रवक्ता का। उसके बाद जो है मैं आपसे आराम से बहस करूंगी, थोड़ा सा ठंड पा लीजिए। के शर्मा जी, सीधा तौर पर सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है तो इसको राज्यपाल की तरफ से बिल्कुल सुलझा क्यों नहीं लिया जाता है, लिफाफे में बंद क्यों रखा गया है? आप लोग क्या वाकई डील कर रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर वो 50 लाख रुपए 3 विधायकों कांग्रेस के कहां से आ जाते हैं? मैं पूरा जवाब दूंगा, मुझे समय दीजिएगा। रुपये, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी कांग्रेस के तथाकथित प्रवक्ता का जो मूर्खतापूर्ण यहाँ बयान मैंने सुना और जितनी बदतमीजी, मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह के इतने बड़े चैनल में बैठ के आप इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। आप डिबेट करने आए हैं, ठीक है, टीवी आपको बुलाती है, लेकिन इसके लिए नहीं आती है। आपको नहीं बुलाते हैं कि आप जो है टीवी में हंगामा खड़ा करें और इस तरह से सर वो भूल जाते हैं ना कि ये सोशल मीडिया नहीं है, ये एबीपी न्यूज का प्लेटफॉर्म है। भूल जाते हैं लोग, सोशल मीडिया पर जो कर रहे होते हैं वो यहाँ इसी के लिए कि इतना ही गड़बड़ कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं रूबिका जी, इसीलिए कि इतना ही वो इतना ही एक कट करके सोशल मीडिया में चला के बताएंगे कि हमने ये किया, ये कहा। तो बस सोशल इतना मीडिया पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का स्टाइल है, इसको कट कर। चलिए मैं अब विशु पे आता हूँ। हाँ, मैं अब इसे देखिए, गवर्नर क्या करते हैं, चुनाव आयोग का क्या करते हैं, ये उनका निर्णय है रूबिका जी। गवर्नर एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है। वो आपकी केस कब सुनेगा, कैसे सुनेगा, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, किस तरह से वो निर्णय लेते हैं, वो उनका विवेकाधिकार है। उसमें किसी से क्या मतलब है? आप कौन हो सकते हैं गवर्नर से ये पूछने वाले? उनके सामने कब सुनवाई हुई, क्या सुनवाई में कुछ विषय है, बुरी सुनवाई हुई है ना, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा तो विषय नहीं है। लेकिन एक शब्द दोनों प्रवक्ता जो जेएमएम और इनके हैं कांग्रेस के, एक शब्द नहीं निकला कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है या नहीं। और हेमंत सोरेन क्यों हटाना पड़ रहा है उसको? नहीं शर्मा जी, आप क्यों उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी? नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप दोषी हैं। के शर्मा साहब और खत्री साहब, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, आपको डर रहे हैं। कौन है आप? कितने यदि आपने गलत नहीं किया, यदि आपने गलत नहीं किया तो क्यों कर रहे? अरे साहब, इसकी मत समझाओ, क्यों डर है? मैं समझा देता हूँ आपको। आपको इतिहास बहुत अच्छा लगता है ना, आपको इतिहास बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं बताता हूँ। शिबू सोरेन वो पहले व्यक्ति हैं, शिबू सोरेन जो विधायकों की खरीद, सांसदों की खरीद फरोख्त जो है अभियुक्त हुए पहले व्यक्ति प्रजातंत्र स्वतंत्र इतिहास में। शिबू सोरेन वो पहले व्यक्ति हैं। आपको पता है नरसिंह राव की सरकार के समय क्या हुआ था? राजनीति करना नर्सरी रही है। आपको पता है नरसिंह राव जी की सरकार पे क्या हुआ था? आपको इतिहास का बहुत ज्ञान है ना? क्या है? तो ये परिवार पूरी तरह से जो परिवार, मैंने क्या कहा रूबिका जी, अब मुझे बोलने दीजिएगा, ये वाइस में नहीं चलेगा। के शर्मा जी, क्योंकि आपने सवाल पूछा उनसे, ऐसे नहीं, एक सेकंड तनुज खत्री साहब, एक सेकंड। अब शर्मा जी, आपने चूंकि सवाल पूछा है, खत्री साहब को मैं 30 सेकंड का टाइमर देती हूँ और उसके बाद मैं 30 सेकंड आपको भी दूंगी। तनुज खत्री 30 सेकंड। रूबिका जी, आपने दो दफा ब्रेक लिया, 2 सवाल आए थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। पहला जो आपने बोला था कि कौन है गुरु, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड के सभी नेताओं के गुरु हैं और उनको गुरु जी की उपाधि झारखंड की जनता ने दी है। दूसरा सवाल कि ये लगातार जो परिवार की बात कर रहे हैं, ये डरते हैं, इनको डर है, सोरेन सरनेम से इन्हें डर है, झारखंड की रग रग में बसने वाले नेताओं से डर है। और तीसरी चीज,
कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जहां तक बात है, हाँ। तो उसमें चुनाव आयोग के फैसले में कोई भी फुल स्टॉप और कॉमा नहीं लगा सकता है। अभी तक लिफाफा क्यों नहीं खुला? जवाब दीजिए। अभी तक लिफाफा खुल जाना चाहिए था तब तो। नहीं, पर अगर आप ये सदस्यता जवाब, जाने खत्री की साहब बात मेरी कर बात रहे हैं। सुनिए। अरे भैया तो लिफाफा तनुज खुलवा खत्री दीजिए। साहब, लिफाफा अगर ये खुलवा देंगे तो आप कहेंगे राज्यपाल कैसे इनकी बात मान के लिफाफा खुलवा रहा है? क्यों नहीं खुलवा रहे? आप ये सवाल के शर्मा से नहीं पूछ सकते ना। ये तो कोई कह ही नहीं रहा है। के शर्मा साहब, अगर आपने लिफाफा खुलने की तारीख बता दी तब भी फंस जाएंगे, नहीं बताई तब तो आपको फंसना ही है। चित भी मेरी, पच भी मेरी। रूबिका जी एक जानकारी वाली बात सुनिएगा। एक जानकारी वाली बात। हाँ, अच्छा एक सेकंड रूबिया जी, आप साफ कराइए। हाँ 10 सेकंड बोल लेने दीजिए। हाँ तनु जी 10 सेकंड। बस 10 सेकंड। हाँ। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हाँ। उसने जो भी फैसला दिया होगा ना रूबिका जी, जो भी फैसला होगा लिफाफे में, उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें ना एक फुल स्टॉप ऐड कर सकता है, ना कॉमा ऐड कर सकता है। हाँ सही है। डर यहीं पे है। अगर उसमें ऐड कर सकते ना कोई, तो अभी तक उसमें चीजें जोड़ के डाल दी गई होती। लेकिन संवैधानिक शक्तियों के में, भारत के अंदर में, उसमें कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकता है। हाँ ठीक है। तो इसलिए डर है लिफाफा खुलने से, कि लिफाफा खुलेगा तो सच सामने आ जाएगा और सारी चीजें इनके पासे से चली जाएंगी। ये गेंद को अपने पाले में रखना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज तो बताइए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कही कि देखिए उनको सब गुरुजी कहते हैं। मैं तो कहता हूँ गुरुजी कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। रूबिका जी, अब मेरा जवाब देखिए राज्य में मेरा 30 सेकंड। के शर्मा जी, मेरा जवाब 30 सेकंड। आपका व्यक्तिगत स्तर नहीं है। नहीं ऐसे नहीं खत्री साहब, प्लीज आप तो नहीं गुरुजी पर कोई डिबेट नहीं करेगा भाई। आपके देखिए लीडर के ऊपर आपकी गुरुजी भी आदमी है, आपकी पार्टी की आपके कार्यकर्ता जो है। सुनिए सुनिए खत्री साहब, चीजें नहीं बोलिए थ्रेट मत दीजिए। सुन ले भैया, पहली बात तो ये सुनिए, आप राजनीति में हैं, यहाँ कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है, डॉन नहीं है, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। आप दोनों रुक जाइए, जनता से हैं। बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले के शर्मा 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। देखिए, मैं पहले बता दूं कि शिबू सोरेन बाकायदा उसके सांसद बिक्री और खरीदी के में आरोपी थे। ये पहला परिचय जान लीजिए। आपको ज्ञान ना हो तो जाके देख लीजिए इतिहास। दूसरी बात, जो रूबिका जी इन्होंने प्रश्न किया, उस प्रश्न के पीछे इनकी मानसिकता क्या है, इसी से आप समझ सकते हैं कि आप क्यों नहीं खुलवा देते लिफाफा, क्यों नहीं आप दिखवा देते। तो आपके पीछे, क्योंकि आपने कभी संवैधानिक संस्थाओं को माना ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपको लग रहा है कि गवर्नर जो है वो किसी पार्टी का होता है, आपको लग रहा है चुनाव आयोग किसी पार्टी का होता है। उनको क्या प्रक्रिया करना है, उनको कैसे चलना है, वो अपना सिस्टम तय करेंगे। मयूर शेखर झा से लूंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। एनएसओ ने आंकड़े अब से कुछ देर पहले जारी किए हैं। शानदार खबर है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। पहली तिमाही में जीडीपी 13.5% रही है। इसी का अनुमान था। 2022-23 की पहली तिमाही का ये आंकड़ा आ गया है और दहाई का आंकड़ा ये पार कर गया है। विशेषज्ञों का ये मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था दहाई के आंकड़े में वृद्धि करेगी और ये हुआ है। 13.5% की बढ़ोतरी के साथ, यहां पर वृद्धि के साथ ये आंकड़ा आज एनएसओ ने पेश कर लिया है। यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी इन तमाम आंकड़ों में एक खुशी साफ तौर पर झलक रही है। हालांकि कोरोना का वक्त था। पिछली बार की अगर आप तिमाही देखें तो वो 20.1 थी, लेकिन उसके बाद एक भयंकर डिप आया था और आज 13.1 दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका सर ट्विटर टाइमलाइन देख रही थी और उसमें आपने एक ट्वीट किया है जो रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है। वो क्या वीडियो है, क्या सोर्स है उसका सर? कौन सा वीडियो? एक वीडियो आपने ट्वीट किया है और उसमें बकायदा रमन सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब और मुर्गा जो है वो परोसा जा रहा है विधायकों को। नहीं, मैंने जो कि कई चीज़ों को मैं कई चीज़ों को मैं ट्वीट करते रहता हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि कल मैंने देखा जब यहां से विधायकों को ले गया रायपुर के किसी होटल में, बेफियार या कोई होटल है, और हम देखे सरकारी गाड़ी में, जो उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट की गाड़ी है,
एक्साइज विभाग की गाड़ी है, उस ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, और उस गाड़ी में शराब की बोतलें, जिसको कहते हैं बड़े बड़े पैकेट ले जाकर के जा रहे हैं। वहां के मीडिया के लोगों ने दिखा रहा था, कोई मैं ही कह रहा था, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने उसी को देखा तो उसी को मैंने ट्वीट किया, हमने कहा कि भाई क्या उन लोगों के शानदार स्वागत वहां हो रही है, बताइए भाई। जिस राज्य में जिसकी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री जो कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है, और ये विधायकों को यहाँ इतना कौन किससे डर रहे, क्यों डर रहे? यहाँ उनकी सरकार है, पुलिस यहाँ उनकी है, अरे यहीं घर में रहते और एक दर्जन और फोर्स को वहां डिपोर्ट कर देते। लेकिन लगा तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सबको लेकर के कहा एक बस में, और बस में भी मुख्यमंत्री के नाम से परमिशन, लेकिन सारे विधायकों को हवाई अड्डा में अंदर घुसा दिया और वहां चुपचाप फिर चढ़ाया लोगों को और हवाई जहाज से फिर रायपुर पहुंचा दिया। बताइए क्या हो रहा है भाई? लेकिन मरांडी साहब वो ये कह रहे हैं कि डर आप लोगों से है, कैसे भरोसा? जो ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का रहा है उससे है। बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है विधायकों की, आप पर्दे के पीछे किसी तरह का कोई खेल करने वाले हैं। हेमंत सोरेन को ये डर सता रहा है, तो वो अपनी सरकार बचाने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं वो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात तो ये कह रहा हूं, मैं प्रेम से कह रहा हूं कि कोई ऐसे पे नहीं कह रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं कि अगर उनको यही डर है, ठीक है, कल तो फिर लौटेंगे, फिर यही सरकार बनाएंगे नहीं यहीं पर, तो फिर आगे क्या करेंगे, कैसे वो बचा लेंगे? फिर तो ये बेमतलब की बात है। बीजेपी ये खरीद फरोख्त नहीं करते, या अपने विधायकों को नहीं संभाल सकेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? आप 32 महीना इस राज्य में इनको सरकार को बने हुए हो गया, 32 महीनों में आपने जनता के लिए काम नहीं करे, अपने लिए आप कमाते हैं, बिचौलिया दलाल सब लोग सत्ता को संचालित कर रहे, कैसे लोग लूट रहे हैं, अब तो सब आ रहा है। पिछले दिनों ईडी वालों ने उनके सचिव के ठिकानों पर छापा मारा तो करोड़ों रुपया मिला। उनके जो विधायक प्रतिनिधि है उनको पकड़ करके ईडी वालों ने जेल दिया था, पूरा पत्थर बालू कोयला सब इलीगल काम करवा रहे हैं। तो आप गलत करेंगे, आप लूटेंगे, तो आप तो 32 महीना हो गया, 28 महीना ही बचा हुआ है। विधायक को परेशानी है कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कर। मरानी साहब, जो सवाल मैंने पूछा था कि ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव बीजेपी बना रही है इन तमाम विधायकों पर ताकि सरकार गिराकर आपकी सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार झारखंड में बन जाए। नहीं, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं उन लोगों को अतीत को थोड़ा झांक करके देखना चाहिए। जब इस देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी 2014 के बाद, या 2098 और 4 के बीच होती है, इसी प्रदेश में जब आज जिनकी सरकार चल रही है ना, शिबू सोरेन जेल गए थे रिश्वत कांड में। उस समय ना हमारे पास सीबीआई थे, ना हमारे पास ईडी थे, ना इनकम टैक्स वाले थे। फिर आपने देखा होगा कि आज जो बिहार में जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, वहां लालू जी जेल गए थे। कब गए थे? उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय कितना 2G 4G और क्या कहते कोल स्कैम, क्या क्या हुआ उस समय, कौन कौन लोग जेल गए थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उसके क्यों में बीजेपी की सरकार थी क्या? उससे पहले भी घटना कई हुई है करप्शन को लेकर के। याद करिए, हिमाचल के एक मंत्री हुआ करते थे, वो भी जेल गए थे इसे पैसे। तो ये लोग कह रहे हैं भाई आप चोरी करते, उस समय कोई बीजेपी के लीडर के घर तो कोई छापा नहीं पड़ा, ईडी वालों ने नहीं किया। उनकी सरकार में रहते हुए उन्हीं के लोगों के यहाँ ईडी ने, उन्हीं के लोगों के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा। तो भाई आप चोरी करोगे तो भाई ये सारे संस्थान का काम क्या है, सीबीआई का काम क्या है, ईडी का काम क्या है, आईटी वालों का काम क्या है? आप लूटोगे तो आप क्या छापा मारेगी, आपको जेल में डालेगी, आपको पकड़ेगी। अब ये तो आप अपने मुंह छुपाने के लिए आप बोल दीजिए बीजेपी वाले करते, बाबूलाल उससे आप बचेंगे नहीं। आप जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी से ताल्लुक ना रखने वाले लोगों पर ही छापेमारी सीबीआई, आईटी और बाकी तमाम इन एजेंसियों ईडी की हो रही है? क्या बीजेपी में एक ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी है, और जो भ्रष्टाचारी थे वो आपकी पार्टी में आकर एकदम साफ सुथरे हो गए? ऐसा भी आरोप बीजेपी की तरफ लगता है, विपक्ष की तरफ से। क्या कहेंगे आप? नहीं, आरोप ये लो लगा। मैंने तो यही कहा ना कि वे अतीत को याद कर लीजिए ना। उस समय भी तो हमारे लोगों के ऊपर तो नहीं छापा पड़ा था, उनकी सरकार थी, उन्हीं लोगों के ऊपर छापा पड़ा था, वही लोग जेल जा रहे थे, उन लोगों को सजा मिल रही है। तो आज भी आप भाई लूटेंगे तो वही कहना, लूटेंगे तो फिर आप पड़ेंगे, छापा आपके यहाँ मारेगा ही।
हमारे लोग अगर कोई कहीं गलत करेगा तो, लेकिन हमारे लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हमने रोज मॉनिटरिंग करते, पार्टी उस पर विचार करती है। अगर कोई इस प्रकार की गलत लोग मिलते, गड़बड़ लोग मिलते, तो उनको हम समझाते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये करोगे तो गलत है। हम सेवा करने के लिए आए, स्वार्थ सिद्धि के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। तो ये स्पष्ट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में बिल्कुल अलग है। आप देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं कि भाई हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। बताओ कौन सी मंत्री ऐसे बोलते थे? कौन प्रधानमंत्री आज तक कभी ऐसे बोले हैं क्या? बाबूलाल मरांडी जी, लेकिन आपने देखा कि क्या करते हैं, लाल किला से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं करप्शन के विरोध में। हाँ, लेकिन आरोप आपकी तरफ ये लगता है कि आपको करप्शन सिर्फ दूसरी पार्टियों में दिखता है, अपनी पार्टियों में फिर वो हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र करते हैं, कर्नाटक के तमाम बड़े नेताओं का जिक्र किया जाता है कि वो जैसे ही आपके साथ आ जाते हैं, आप तमाम तरीके से अपनी आँखियाँ जो है बंद कर देते हैं। आप इस पर जवाब दीजिए, और साथ में ये भी कि क्या आप आज यहाँ एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर बैठकर ये कह सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी किसी तरह का कोई खेल नहीं कर रही है? चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा बाकी राज्यों में हुआ है? नहीं, हम लोग काहे करेंगे? बताए, हम तो आज भी बता रहे हैं, हम क्यों करेंगे? हम लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, कहाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं बताइए। जब ये लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे, हम लोग का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था मधुबन में। जितना प्रदेश के लीडर थे, केंद्र के भी जिन लोग को आना था वहां आए, 3 दिनों तक वही रहे, 26 की रात से 29 के शाम तक वहीं पर हम लोग रहे। भाई हम लोग जानते हैं। अब अभी आप बिहार में सत्ता के परिवर्तन हुआ, कहाँ बीजेपी वालों ने कोई हाथ पैर मारा? तो ऐसे आप बोलेंगे तो ये कोई मतलब नहीं है ना। इनको आरोप लगाना है तो आरोप लगाता है, ये सब राजनीतिक चलते रहता है। फिर ठीक है, उनको भी कुछ आरोप लगाना है। अपने लोगों को नहीं संभाल पाते, अपने लोगों को घूस नहीं रहे। भाई घूस क्यों रहेगा उनके लोग, जब ये खुद लूट रहे हैं इनके बिचौलिया दलालों से मिल करके, तो बेचारे विधायकों को तो परेशानी हो ही रही होगी। आज भी आप बताइए ना, कांग्रेस के सारे मंत्रियों को कहां लेकर के बंद कर रखे हैं? बाबूलाल मरांडी जी, आपसे ऐसा कोई विधायक आकर बात कर चुका है क्या? क्या जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी का कोई विधायक आपको ये बात आके कह चुका है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इन लोगों से मेरी पट नहीं रही है, जम नहीं रही है? नहीं, बहुत लोग आकर बोलते हैं। हमसे क्या बात करें? हाउस में ही कई विधायक लोग बोल चुके हैं, सरकार की आलोचना कर चुके हैं, उनके लोबिन जी ने आलोचना कर चुके हैं। और छोड़ दीजिए होता, उनकी भाभी ने भी किस प्रकार से सदन में और बाहर में किसी सरकार के बारे में बोली है, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। तो ये साफ दिखता है उनकी नाराजगी, सब स्पष्ट लगता है सड़कों पर कि भाई उनके लोग खुद नाराज हैं, इसलिए वो परेशान है और कुछ नहीं है परेशानी। तो बाबूलाल मरांडी जी, आपने क्या किया? आपने सिर्फ नाराजगी सुनी या कुछ ऑफर वॉफर किया उनको? देखिए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बता दें, तो हमारी सरकार है, तुम लोगों मिलकर के बात करो, ठीक करो, और क्या है। ठीक है मरांडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ खत्री साहब जेएमएम के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। खत्री साहब, सुना आपने? उन्होंने तो बस सुना है भाई, आप विधायकों ने जाकर शिकायत की, कहा भाई हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। मरांडी साहब ने सुना और कहा तुम आपस में भाई देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, मरांडी साहब बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने कई बातें कही थी। और जिस दम भर के अभी बोल रहे थे ना रूबिका जी, ये जो उनको जीत मिली थी ना, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत करके विधायक बने हुए हैं। और विधायक दल के नेता जो कि वो कभी नहीं बन पा रहे हैं। इन्होंने पता है क्या कहा था कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। एक चीज और इन्होंने कही थी, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो इनका पूरा मैंडेट जो है ना रूबिका जी, जिस वक्त ये बैठ करके चैनल पर बोल रहे हैं, ये पूरा खिलाफत में मिला भारतीय जनता पार्टी के। तो इनका नैतिक अधिकार, अगर व्यक्तिगत नैतिक अधिकार की बात होती है, और आप जीत करके आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, फिर तो आपके पास ये तो खुद जा चुके हैं बीजेपी में। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, सुनिए ना, तो मैं ये कह रही हूँ तनुज खत्री जी, फिर इस लिहाज से तो आपको इनको रायपुर लेकर चले जाना चाहिए था। उल्टा जो है आप अपने विधायकों को लेके जा रहे हैं। शिवम त्यागी, आखिरी 30 सेकंड। अगर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, अरे सरकार आपकी, राज्य आपका, लोग आपके, निजाम आपका,
ये जो आप बाबूलाल मरांडी जिनको कह रहे हैं ये खिलाफ बीजेपी के बोले हैं, लेकिन आप अपने विधायकों को लेके जा रहे हैं, इनको ले जाइए ना सर, तो खेल ही अलग हो जाएगा। झारखंड सरकार और प्रवक्ता चाहे कुछ भी कहते रहे, वो बेइंतहा पूरे तरीके से डरे हुए हैं, पार्टी में फूट है, इसीलिए वहां पर उनको रिजॉर्ट में रखा हुआ है। कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, लेकिन ये आपके लिए भी दुर्भाग्य की बात है और लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि जो विधायक अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं रह सकते, उनको भी कहीं और शेल्टर चाहिए। ऐसी सरकार बनाने से जनता का कोई लाभ नहीं है। बीजेपी ही रहती तो अच्छा रहता। अच्छा मयूर शेखर झा साहब, मैं 30 सेकंड आपको भी देना चाहती हूँ। रूबिका जी देखिए, इस पूरी समस्या की जो जेनेसिस है, उस पूरी समस्या की जेनेसिस ये है कि आखिर महामहिम राज्यपाल जी क्या चाहते हैं कि पिछले 7 दिन से वो लिफाफा नहीं खोल रहे हैं। उसके कारण एक पॉलिटिकल क्राइसिस झारखंड में उत्पन्न हो चुकी है, एक गवर्नेंस डेफिसिट का माहौल झारखंड में बन चुका है। जिस तरह की एम्बिग्विटीज निकल रही है, चाहे मीडिया के हवाले से, चाहे अन्य सोर्सेज के हवाले से, वो झारखंड में एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट कर रहा है। और इस पूरी समस्या का जेनेसिस यही है। आज जो भी आपको फैसला लेना है, आपको डिस्क्वालीफाई करना है, आपको डीबार करना है, आप जो इलेक्शन कमिशन का रिकमेंडेशन है, उसके बाद मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। मैं इस बात पर एग्री करती हूँ। और शिवम त्यागी आप नहीं करेंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए ना, जब उस ऑफिस उस चिट्ठी में क्या है नहीं है, इस बात से तनुज खत्री और उनकी पार्टी और कांग्रेस डरती ही नहीं है, तो वहां पर कहां से इंस्टेबिलिटी हो गई? भाई आपकी सरकार एज इट इज इंटैक्ट है। अगर वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ने से लेकर तमाम तरह के ऑप्शन है, आप डर क्यों रहे हैं? आप इतना प्रिकॉशनरी स्टेप। ठीक है, मैंने सुना। एक सेकंड झा साहब प्लीज, के शर्मा आखिरी 30 सेकंड झा साहब प्लीज, वक्त नहीं है। देखिए बाबूलाल मरांडी साहब आ गए और इसीलिए हम लोग डिबेट नहीं कर पाए, मेरे पास वक्त की कमी है। के शर्मा साहब आखिरी 30 सेकंड। आप लोगों ने ऐसा अपना ट्रैक रिकॉर्ड सर क्रिएट किया हुआ है कि खत्री साहब, झा साहब ये कह रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी का माहौल तो आपके सिर्फ देख भर लेने से बन गया है। वहां पर लिफाफा खुले, काम तमाम हो जाए। देखिए, इनको यदि अपने आप में कोई भय है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं जो अंतर कलह की बात किया था, आपने जब इसमें डिबेट स्टार्ट किया तो आपने जेएमएम के एक विधायक का आपने पूरा बयान सुनवाया। लोबिन हेम्ब्रम। उसमें क्या है उस बयान में? आपको लगता है कि वो इनके हेम्ब्रम जेएमएम के पक्ष में वो बोल रहे हैं? तो वो तो खुल के बाहर आ गए हैं। ऐसे ही अभी बहुत से लोग इनके घर के अंदर बैठे हैं, क्योंकि एक परिवारवादी वंशवादी पार्टी के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निवेदन है लाल किले के प्राचीर से, एक वंशवादी पार्टी और परिवारवादी पार्टी को बाहर करो। बहुत से ऐसे एमएलए विधायक हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के परिवारवादी तो फिर अब सोरेन साहब उनको वहां से उठाकर रायपुर ना ले जाए तो फिर क्या करें? आप कह रहे हैं हमें पता है कौन कौन नाराज है, और आप जाने भी जाते हैं इस बात के लिए कि सरकार बन सकती है वहां पर, तो वो ले गए रायपुर। राय कोई कुछ भी रखे, क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।